माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, क्वेश्चन का आंसर लाया हूं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लाया था, बट उनके साथ अब मैं जो लाया हूं वो है आपका आंसर। क्या है वो आंसर है, मैंने अभी 5 क्वेश्चन का आंसर लाया आप लोगों के लिए, 5 क्वेश्चन आंसर लाया है। आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, ये आपको सही से समझना है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, जितना भी देर का ये वीडियो है उस वीडियो को सही से समझ लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, टेलीग्राम में जाइए और ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फ्री में, इसका कोई भी पेड नहीं है, मतलब कोई भी पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ आपको। टेलीग्राम में चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए एंड वहां से ये फ्री में आप डाउनलोड कीजिए। ओके, सो ये आपका है मोस्ट वन क्वेश्चन, जैसे कि आपका कोड BSOE 145 है, इसका एग्जाम होने वाला है, इसका एग्जाम एंड धर्म और समाज इसका टाइटल है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लाया हूँ। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन यही है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो करवाया था मोस्ट वन क्वेश्चन उनमें से पहला क्वेश्चन है, धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों की व्याख्या करें, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, चैनल में अगर न्यू हो तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। ओके, सो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों की व्याख्या करें। बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है जो महात्मा गौतम बुद्ध पर आधारित है। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत दुख की समाप्ति है, जिसे सिर्फ निर्वाण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस धर्म के चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रत्यय समुत्पाद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से दुख का कारण, दुख की समाप्ति तथा दुख समाप्ति का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। ओके, तो बौद्ध धर्म में कई संप्रदाय हैं, जिनमें थेरवाद, महायान और वज्रयान प्रमुख है। इसका मूल सिद्धांत सभी चीजों को अस्थायित्व में विश्वास तथा इच्छा और आसक्ति के त्याग के माध्यम से दुख की समाप्ति है। देखिए, आप कोशिश कीजिए से सुनने का, इतना ज्यादा से आप जितना अच्छा सुनेंगे ना उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, याद भी रहेगा। और मैंने ऐसे लिखा है ना, जैसे आपको समझ में भी आ गया, ऐसे लिखा है। आप बिल्कुल खुद से आप समझना चाहेंगे ना, खुद से समझ सकते हैं बिल्कुल पढ़ के। ये इस तरह से हमने लिया है। और कोशिश कीजिए कि इसको ना सुनने का, अभी जो मैंने सुना रहा हूँ, अभी जो समझा रहा हूँ, ये सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा और एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आपका है, यहाँ पे ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेप लिखा मैंने, स्टेप। तो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत की बात किया जाए, यहाँ पे आपको याद लिखना, फर्स्ट स्टेप में है जीवन दुख से भरा है। दूसरा सिद्धांत है दुख इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। और तीसरा है अष्टांगिक मार्ग दुख की समाप्ति का मार्ग है। चौथा है दुख की समाप्ति संभव है। और पांचवा जो है वो है आपका कर्म का सिद्धांत। छठा है अनासक्ति, है ना, अनासक्ति। और आपका सातवां है निर्वाण। ओके, तो ये आपका ये प्रश्न का आंसर था। आप लोग इसे तैयारी कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। ओके, एंड नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में आपको तो मिलेगा ही। और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्या आपका है, हिंदूवाद में कर्म की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। सो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, हिंदूवाद में कर्म का अर्थ है कार्य या गतिविधि, और यह कर्मवाद सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मवाद का यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के कार्यों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, जीवन में सुख या दुख की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह संकल्पना पुनर्जन्म के चक्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अच्छे कर्मों से व्यक्ति को बेहतर जीवन मिलता है, और जबकि बुरे कर्मों से उसे दुख का अनुभव होता है। सही बात है, जब अच्छे कर्म आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। अगर बुरा कर्म करते हैं, कर तो लेते हैं लेकिन बाद में आपको ना अपने आप गिल्टी फील होता है। ओके, अजीब सा आपको लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, खुद दुख का अनुभव होने लगता है। और जैसे तीसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन आपका पहला ये है, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन चेक कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आपका है सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। तो वहां पे अलग सा होगा, लेकिन सिख राज्य का उसमें मैंने लिखा था ना, सिख राज्य के उदय, इसी टाइप का वहां भी होगा, बट ये इंपॉर्टेंट था तो सो मैंने लिया, ये पहले ही मैंने लिख के रखा था। ओके, इसका आंसर देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें सबसे पहला गुरु नानक थे। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम सिखों के 10वें गुरु की चर्चा करेंगे, जिसका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था।
और इन्होंने आर्मी में दाखिला लिया और फिर योद्धा बनने के सैन्य कौशल सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है 1708 में, और जब इनकी हत्या हो जाती है इसके बाद उनका विश्वास पात्र एक सैनिक बाबा बंद है ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सेनानायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने। और फिर उसके बाद बंदा सिंह बहादुर अपनी सैनिकों की मदद से सरहिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लेते हैं। इस उसके उन जगहों में सिख साम्राज्य की स्थापना वो करते हैं और भारत में उस समय के बाद सिखों के द्वारा ही पंजाब, लुधियाना, अंबाला, पटियाला आदि राज्य का उदय हुआ। उनके बाद सारा योगदान महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था, ये छोटा सा लिखा और इसको आप सोच के समझ के इसको बड़ा करके आप लिख सकते हैं। बस ये जो लाइन है मैं हिंट आपको दे रहा हूँ ताकि हिंट की मदद से आप बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा 4 नंबर क्वेश्चन यही है। यहाँ से आप हिंट लीजिए, आपको समझना है और अपने मन से देखो। जरूर नहीं कि मैं आपको 5 पेज लिख के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा इतना लिख के दूं जितना आप समझ के आप बहुत सारा लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्लाम में, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए फिर से कि इस्लाम में है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम में परिवार की संस्था का वर्णन कीजिए। आंसर है इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। यह प्यार, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में परिवार को समाज की नींव के रूप में भी देखा जाता है। इस धर्म में परिवार की संरचना को कुरान, हदीस के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। कुरान में परिवार को एक मजबूत और अस्थायी संस्था के रूप में वर्णित किया गया है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 5वां नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्वों की चर्चा कीजिए। तो आंसर आप लोग देखिए, बौद्ध धर्म के तत्वों की चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के अनिवार्य तत्व मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न और अहिंसा है। और ये तत्व बौद्ध धर्म के दर्शन और अभ्यास का आधार है जो मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बौद्ध धर्म के तत्वों को विस्तार से समझाऊंगा, तो चलिए अब हम लोग एक साथ समझते हैं इसे अच्छा से। पहला जो है आपका है अष्टांगिक मार्ग। ओके, क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो क्या अष्टांगिक मार्ग क्या होता है समझिए। यह मार्ग अष्टांग है जिसमें सही सोच, सही इरादा, सही भाषण, सही क्रिया, आजीविका, प्रयास, ध्यान और सही समाधि इसमें शामिल है। इसको सही से और अच्छा से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड 4 सत्य, 4 सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य। ओके, ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है जो बताते हैं कि दुख होना, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग, ये सभी परम सत्य है। ये कौन बताते हैं? 4 आर्य सत्य हमें बताते हैं। अगला है आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न का अर्थ होता है 3 रत्न। 3 रत्न, तो इस तरह से बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। ओके, तो इसे जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना अच्छा याद रहेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आपका अहिंसा। तो बौद्ध धर्म में दो बौद्ध धर्म हिंसा और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, है ना, खिलाफ हैं अभी भी। यह सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम की भावना को बढ़ावा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्या देखा, इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने देखा कि मैंने आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवाया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं क्योंकि मैंने लगभग 15 क्वेश्चन करवाया था। ओके, सो 15 से 20 क्वेश्चन करवा दिया था। सो उन क्वेश्चन को धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। टाइम बहुत ही कम है मुझे पता है, बट मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको करवा देने का, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आप जाके फ्री में डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में फ्री में डाउनलोड कीजिए, मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। और इसी तरह से देखिए, मैं आपके लिए इतना जब कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जाने से पहले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से बोलो।